बिहार चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और बम्पर वोटिंग ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। अब बारी है दूसरे और आखिरी चरण की, जहां मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं बिहार के सीमांचल पर, जहां सियासत की हवा बदलती दिखाई दे रही है। तमाम पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी है और इन्हीं में से एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, जो सीमांचल को अपनी नई राजनीतिक जमीन बनाने में पूरी ताकत झोंक चुकी है। इसी बीच इस चुनावी मैदान से उभरा है एक नया चेहरा, सैयदा फलक, जो कभी कराटे के अखाड़े में विरोधियों को गिराती थी, अब सियासत के मैदान में भी सबको चौंका रही हैं। हैदराबाद की रहने वाली 31 साल की सैयदा फलक कराटे की दुनिया में बड़ा नाम रही है। उन्होंने 20 नेशनल और 22 इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की है। वो तेलंगाना की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने विश्व और एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। लोग उन्हें तब फलक द फाइटर कहते थे, लेकिन अब वही बन चुकी है फलक द पॉलिटिकल फाइटर। AIMIM ने सीमांचल को अपनी नई सियासी जमीन बनाने के लिए फलक पर दांव खेला है, तो वहीं इकरा अपनी साफ छवि और लोगों से गहरे जुड़ाव के दम पर चुनावी मैदान में है। फलक कहती है, हम हक और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इकरा का जवाब है, सीमांचल बदलाव चाहता है, वादों का नहीं, काम का वक्त है। सीमांचल की सियासत में इस बार मुकाबला है इकरा बनाम सैयदा फलक का। एक तरफ है इकरा, जो नई सोच और नए चेहरों की नुमाइंदगी करती है, और दूसरी ओर है सैयदा फलक, जो कभी कराटे के अखाड़े में फाइटर थी, अब सियासत के मैदान में भी अपने पंच दिखा रही है। वहीं आपको बता दें, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इकरा हसन पर निशाना साधते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इकरा आई यहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं लेकिन यहाँ वोट बांट रहे हैं। अरे आप हैं मुजफ्फरनगर के, कैराना के हैं, कभी तो बोलो उसके बारे में। आपका वालिद मरहूम बहादुर आदमी था, हम साथ थे 2004 में MP। साल 2020 में सैयदा ने AIMIM ज्वाइन की और तब से वो ओवैसी की सबसे एक्टिव नेताओं में से एक बन चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि राजनीति के लिए AIM ही क्यों, तो उन्होंने साफ कहा कि देश में बाकी पार्टियां सिर्फ नाम के धर्मनिरपेक्ष है, जबकि AIMIM वो पार्टी है जो मुसलमानों, दलितों और हाशिए पर खड़े लोगों की असली आवाज उठाती है। उनका कहना था कि देश में बदलाव का समय आ गया है और अब वो अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगी। आज सैयदा फलक हिमाचल में AIMIM की सबसे तेज तर्रार चेहरा बन चुकी हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, नारों में जोश है और उनके भाषण विरोधियों को बेचैन कर रहे हैं। हाल ही में जब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर तंज कसा, तो सैयदा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कहा, कांग्रेस में आपकी औकात बस इतनी है कि मैडम उठो बोले तो उठो और बैठो बोले तो बैठ जाओ। और मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा MP बने और तुम्हारी शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना। मदारी के डुगडुगों में चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो? और मेरे भाई शायर साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को हम फिरौन नमरूद नहीं कहते। ये जो आजकल के छोटे मोटे शैतान है योगी मोदी शाह, उनको ही हम फिरौन और नमरूद कहते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो, तुम जैसों को हम मीर जाफर कहते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर छा गया और लोग कहने लगे कि ये लड़की राजनीति में भी नॉकआउट पंच मार रही है। अपने हालिया भाषणों में सैयदा ने तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्या ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि उनके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है, या इसीलिए कि वो कहते हैं कि अब्दुल्ला और फातिमा का बेटा भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा? उनके इस बयान ने सीमांचल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। AIMIM का दावा है कि सैयदा फलक जैसी एक नई आवाजें सीमांचल की असमिता और पहचान की राजनीति को नया मोड़ दे सकती हैं। वहीं महागठबंधन और NDA के नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं कि AIMIM BJP की B टीम की तरह काम कर रही है, लेकिन सैयदा का कहना है कि ये लड़ाई हक और प्रतिनिधित्व की है और वो चाहती हैं कि सीमांचल की आवाज भी विधानसभा में सुनी जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सैयदा फलक का ये करिश्मा सीमांचल की राजनीति को नया मोड़ देगा? क्या खेल के मैदान की ये फाइटर सियासत के मैदान में भी
भी जीत दर्ज कर पाएगी। इतना तो तय है कि सैयदा अब सिर्फ कराटे की नहीं बल्कि सियासत की भी फाइटर बन चुकी है और इस बार उनका मुकाबला किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि बिहार के मंझे हुए सियासी चैंपियन से है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।